हेलो बच्चों बच्चों आज पढ़ोगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। तो केमिकल रिएक्शन अल्कोहल की डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। पहली रिएक्शंस ड्यू टू cleavage of ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। पहली तो ये रिएक्शन, इसमें क्लीवेज होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का। दूसरी रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ये एल्काइल ग्रुप या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। पहले में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज, दूसरे में कार्बन, एल्काइल ग्रुप में कार्बन होगा, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज। तीसरी रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शंस और इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। इसमें डिहाइड्रेशन होगा यानी रिमूवल ऑफ वाटर। इसमें वाटर का रिमूवल होगा। और चौथी रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और पांचवी रिएक्शन होगी हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसमें भी ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन ये नेम रिएक्शन है हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये 5 टाइप की रिएक्शंस होंगी जिनके बारे में आप पढ़ोगे। सबसे पहले रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। पहली टाइप की रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे यहां पर इसकी वजह से जो रिएक्शन होगी दैट इज नोन एज, इससे जो प्रॉपर्टीज होगी दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। इससे एल्कोहल की एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। जैसे हमने यहां पे ये लिया CH3 और OH, ये इस तरह से यहां पर क्लीवेज होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का, और ये बनाएगा मिथाइल ग्रुप मिथॉक्साइड। यहां पर ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा और यहाँ H+ आयन मिलेगा। एसिडिक नेचर यानी कोई भी, जैसे अल्कोहल है हमने लिया यहाँ पर, और इस बॉन्ड का ब्रेकेज होगा और इस तरह से RO+ H आयन यहाँ पर निकलेगा। यानी दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन आयन निकलेगा। लेकिन जो अल्कोहल है, अल्कोहल्स आर वीक एसिड देन वाटर से लेस एसिडिक है। यानी वाटर का जो यहाँ पर जो बॉन्ड होता है OH, ये आसानी से टूट जाता है कंपेरिजन टू इसके, मतलब वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। यानी अल्कोहल्स आर वीक एसिड देन वाटर बट मोर एसिडिक देन एल्काइन। ये अल्कोहल हो गए एल्काइन और वाटर, लेकिन इसी में आगे वाटर इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। फिनॉल से कम एसिडिक होता है।
C6H5OH। इससे कम एसिडिक और सबसे ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH। कार्बोक्सिलिक फिनॉल है और कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ये एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक, फिनॉल, वाटर, अल्कोहल एंड एल्काइन। यानी अल्कोहल है वो एल्काइन से तो ज्यादा एसिडिक है लेकिन वाटर से कम, यानी अल्कोहल मोर इजिली हाइड्रोजन देंगे एल्काइन से लेकिन लेस इजिली वाटर से, यानी वाटर ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। ठीक है, ओके बच्चों। अब जैसे अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं। तो जैसे यहां पर CH3OH ये आयोनाइज होगा, आयोनाइज होकर ये वीक एसिड है, अल्कोहल सा वीक एसिड, वीक एसिड है। तो ये CH3 को रिवर्सिबल रिएक्शन होगी यहां पर ये, और ये हाइड्रोजन आयन एल्कोऑक्साइड, ये एल्कोऑक्साइड बनेंगे। यहां पर अगर हम लेते हैं CH3CH2OH ये बनाएगा CH2CH3 और O एल्कोऑक्साइड प्लस यहां पर ये एल्कोऑक्साइड होगा प्लस हाइड्रोजन आयन देगा। यहां अगर हम लेते हैं CH3 सेकेंडरी, CH3 CH और OH, यहां पर ये जो क्लीवेज होगा, यहाँ क्लीवेज हो रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है, यहाँ क्लीवेज हो रहा है, यहाँ क्लीवेज हो गया, ये बनाएगा CH3 CH CH3 और ये एल्कोऑक्साइड कार्बन आयन बनेगा और ये सेकेंडरी है। यहां अगर टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं CH3 टर्शियरी अल्कोहल लिया और ये OH, यहां से ये ब्रेक होकर के ये बनाएगा CH3 और CH3 CO प्लस H प्लस आयन। तो देखेंगे ये हो गया 3 डिग्री कार्बन आयन, ये 2 डिग्री कार्बन आयन, ये 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री मिथॉक्साइड आयन। तो देखेंगे कार्बन आयन यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस आई इफेक्ट होगा, इसका भी प्लस आई इफेक्ट होगा, यहां प्लस आई इफेक्ट। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेंगे, ये भी इसे रिपेल करेगा। दिस इज इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी इसकी वजह से। दिस इज मोस्ट अनस्टेबल, यानी जो कार्बन आयन बनेगा इसमें जो कार्बन आयन बनेगा इसमें 3 मिथाइल ग्रुप हैं, 3 एल्काइल ग्रुप हैं, वहां से जो प्लस आई इफेक्ट आएगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन पे ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसकी वजह से ये हाइड्रोजन आयन को लेस इजीली रिलीज करेगा, इसकी वजह से इसकी जो एसिडिक नेचर है वो सबसे कम होगी, लेस एसिडिक, ये सबसे कम लेस एसिडिक होगा, सबसे कम लेस एसिडिक होगा, यानी मोस्ट अनस्टेबल, ये मोस्ट अनस्टेबल होगा तो ये लेस एसिडिक होगा। दिस इज लेस
एसिडिक। इसके कंपैरिजन में ये इसमें प्लस आई इफेक्ट इससे कम है टर्सरी से, तो ये इसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा। और यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप, तो फिर उसके बाद इसमें और सबसे ज्यादा यानी मोस्ट स्टेबल, ये इसमें भी प्लस आई इफेक्ट होगा, एक ही है यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, तो इसी वजह से मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन होगा, मोस्ट एंड इजिली रिलीज हाइड्रोजन आयन एंड मोस्ट एसिडिक। तो सबसे ज्यादा एसिडिक प्राइमरी होगा, नहीं ये होगा, फिर इसके बाद ये, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। सबसे कम टर्सरी एसिडिक होगा। तो जो जितना इजीली हाइड्रोजन आयन देगा, यानी जिसका कार्बन आयन है जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा इजीली देगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन इजीली रिलीज नहीं करेगा। तो इसमें देखें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन आयन, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में से जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल में सबसे ज्यादा एसिडिक CH3 यानी मिथाइल अल्कोहल होगा, उससे कम CH3, CH2 इथाइल अल्कोहल, और उससे कम CH3, CHOH यानी सेकेंडरी, और फिर उससे कम टर्सरी CH3, COH यानी सबसे ज्यादा मिथेनॉल है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक, और सबसे कम टर्सरी अल्कोहल एसिडिक होगा। यानी जो एसिडिक नेचर है उसमें मिथेनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। और यहाँ जो ऑर्डर लिखा था उसमें मिथेनॉल सबसे, मिथाइनॉल वाटर से भी, मिथेनॉल इज CH3 यानी मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, मोर एसिडिक देन वाटर। अकेला मिथेनॉल ये जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर होगा। अब इसकी जो रिएक्शन देखें, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, तो इसमें सबसे पहले रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शंस ऐसे इसमें फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शंस है उनमें रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, यानी एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर की वजह से ये एक्टिव मेटल से रिएक्शन होगी। जैसे एसिड होता है वो मेटल से रिएक्शन करके यहां पर बनाता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है ड्यू टू एसिडिक नेचर। इसी तरीके से अल्कोहल है वो मेटल से रिएक्ट करेगा और यह बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड बनेंगे, मेटल एल्कोक्साइड बनेंगे, यहाँ पर मेटल एल्कोक्साइड बनेंगे, मेटल एल्कोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो जैसे यहाँ पर अल्कोहल है वो सोडियम मेटल से रिएक्शन होगी और सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, 2 और H2, हाइड्रोजन गैस भी साथ में निकलेगी। इसी तरह से जैसे हम यहाँ ले लें CH3OH मिथेनॉल ले लें, इसकी सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएं तो यहाँ 2 और ये बन जाएगा CH3ONA, 2 CH3ONA प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दूसरी रिएक्शन विद
इसी तरह से और भी मेटल से रिएक्शन करा सकते हैं ये मेटल, जैसे CH3OH प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से भी रिएक्शन हो जाएगी इसकी, तो बनेगा इसमें CH3, यहाँ 2 लेंगे इसके, CH3O होल ट्वाइस Mg। एल्यूमिनियम से भी रिएक्शन हो जाएगी, CH3OH, एल्यूमिनियम से रिएक्शन होगी तो एल्यूमिनियम 3 वैलेंसी होती है, तो यहाँ 3 लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा OCH3 होल थ्राइस Al प्लस H2 प्लस यहाँ पर H2 निकला है, यहाँ पर ये इस तरह से H2 और ये इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर 6 लेना पड़ेगा, 6 और यहाँ 2 और इस तरह से थ्राइस H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दूसरी रिएक्शन विद मेटल एमाइड्स, रिएक्शन विद मेटल एमाइड्स। विद मेटल एमाइड, मेटल एमाइड्स और अल्कोहल की रिएक्शन हम मेटल एमाइड जैसे NaNH2 से कराएंगे, तो RONA सोडियम एमाइड, ये सोडियम एमाइड से रिएक्शन कराई एमाइड, तो सोडियम एल्कोक्साइड बन गया और यहाँ अमोनिया गैस निकलती है, अमोनिया गैस निकलेगी मेटल एमाइड की रिएक्शन। जैसे यहाँ C2H5OH इथाइल अल्कोहल ले लिया और इसकी सोडियम एमाइड से रिएक्शन कराई, तो C2H5ONa बनेगा प्लस अमोनिया गैस निकलेगी, अमोनिया गैस निकलेगी, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा और अमोनिया गैस निकलेगी। तीसरी रिएक्शन विद एल्कल, एल्कल एक्वस, एल्कल एक्वस, एक्वस एल्कली, एक्वस एल्कली से अगर रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर अल्कोहल की रिएक्शन एक्वस एल्कली से नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं होती, एक्वस, एक्वस एल्कली KOH से रिएक्शन कराएंगे, एक्वस KOH से रिएक्शन कराएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन, एक्वस एल्कली से कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। इस तरह से अब नेक्स्ट रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन नेक्स्ट रिएक्शन, एस्टरिफ यानी मेटल से रिएक्शन हो जाती है, सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम इनसे रिएक्शन हो जाती है, और मेटल एमाइड से रिएक्शन हो जाती है, और लेकिन एक्वस एल्कली से रिएक्शन नहीं होती। इसके अलावा एस्टरिफिकेशन, फोर्थ रिएक्शन एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन इसमें रिएक्शन होती है विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से लिखा होते हैं, that is known as esterification in presence of concentrate H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं। यहाँ जैसे ये ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड OH प्लस R OH
कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, लेकिन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंस में कराते हैं, इसीलिए तो यहाँ पर आर सी एस्टर बनेगा प्लस H2O, एस्टर बनता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल की रिएक्शन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड ये अल्कोहल है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल की रिएक्शन कराने पर एस्टर बनता है, एस्टर बनने के बाद साथ में वाटर बनेगा, और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं। इसमें ये नहीं पता चला कि इसमें जो ये ऑक्सीजन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है या अल्कोहल का है, तो इसके लिए यहाँ पर आइसोटोपिक लेबलिंग कराई। यहाँ पर ये लिया RCOH प्लस R-O, यहाँ पर हम ले लिया CH3 और इथेनोइक एसिड और CH3 और OH, यहाँ O18 ले लिया, यानी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन 16। यहाँ आइसोटोपिक लेबलिंग कराएगा, आइसोटोपिक लेबलिंग यानी O18 से विविध O18, यानी O16 की जगह यहाँ O16 लिया तो यहाँ O18 लिया, तो और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो देखा गया कि यहाँ जो बनता है CH3 C डबल बॉन्ड, और ये यहाँ जो बनता है ऑक्सीजन आता है ये O18 था। इससे प्रूव हुआ कि इसका जो O18 था ये इसका इसमें आया, इसमें इसका जो ये यहाँ से, इसका मतलब है कि इसका O18 आया, इसका मतलब है कि ये लीकेज यहाँ से हुआ, यानी जो ऑक्सीजन था वो अल्कोहल का था और इसका लीकेज यहाँ से हुआ। इसका मतलब है कि इसमें इस रिएक्शन एसिडिफिकेशन रिएक्शन मतलब ये यहाँ से लीकेज होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन H+ निकलेगा और यहाँ से OH नेगेटिव निकलेगा, तभी ये वाटर बना। इसका जो O18 है वो एस्टर में आएगा, ये यानी ये काम करता है बेस का, और ये ब्रोंस्टेड बेस और ये ब्रोंस्टेड एसिड, ये ब्रोंस्टेड एसिड का काम करता है, और ये यानी ये ब्रोंस्टेड एसिड का, ये एसिड का काम कर रहा है, ये बेस का काम कर रहा है, ये हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है यहाँ पर, ये एसिड यहाँ एसिड का काम कर रहा है। इस तरह से इसकी अगर मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म इसको मिटा देता हूं, मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन, इस एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म देखें, इसकी मैकेनिज्म देखें तो इस तरह से होती है। यहाँ हमने लिया जैसे CH3 CO और OH, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये H2SO4 है, अपना हाइड्रोजन आयन देता है, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन आयन है वो इस पे आके जुड़ेगा। तो इस तरह से ये CH3 CO नेगेटिव, यहाँ नहीं, ये इस पर नहीं जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन आयन है वो आकर के यहाँ जुड़ेगा,
इस तरह से ये जुड़ जाता है, यहाँ पे OH हो जाता है और इस पर पॉजिटिव और ये OH इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप में CH3 और OH से रिएक्शन कराई, इस पर ये लोन पेयर होता है, इस पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इसमें, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो ये इस तरह से बनेगा CH3 COH, यहाँ पर आकर के ये जुड़ेगा, O एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ CH3, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन का आ जाएगा, और यहाँ ये OH। ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ये वाला स्टेप, ये स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ये बनेगा, यहाँ से ये बनेगा। तो अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन है वो इधर यहाँ से H+ की फॉर्म में निकल के इससे जुड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में CH3 COH, और ये जो ये यहाँ पर है वो इधर जुड़ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन से ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ जुड़ेगा, इस पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन, ये इस तरह से यहाँ जुड़ गया, और यहाँ ये OCH3 ये इससे जुड़ गया। अब यहाँ से ये अपना H+ आयन निकलेगा, यहाँ से फिर H+ आयन निकलेगा, यहाँ ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस, तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने से अब यहाँ पर ये फिर हाइड्रोजन आयन का यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, ऑफ H+ आयन, यहाँ से फिर इस पर जाएगा ये। अब नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर होगा, वाटर निकलेगा यहाँ से, तो अब ये हो जाएगा CH3 COH और ये OCH3 ये निकलेगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ से निकला ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, यहाँ से ये अब हाइड्रोजन आयन, यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा ये इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ दे करके, और फिर ये CH3 C डबल बॉन्ड O और OCH3 एस्टर बन जाएगा, और यहाँ से जो HSO4 है इसके साथ H+ आयन मिलकर के साथ में H2SO4 बनाएगा। यहाँ से ये वाटर निकला, पहले इससे वाटर निकला, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ से फिर HSO4 रिएक्शन करके इस तरह से एस्टर बन जाएगा। यहाँ पर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यहाँ पे एस्टर। अब यहाँ पर जितना ये यहाँ पे लेस हिंड्रेंस होगा, और ये जितना छोटा ये ग्रुप होगा अल्कोहल, जितना छोटा स्मॉल स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, उतना ही ये एस्टरिफिकेशन उतना ही फास्ट होगा, उतना ही ये एस्टरिफिकेशन फास्ट होगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी मैकेनिज्म होगी। ये मैकेनिज्म है इसकी। तो अल्कोहल कैसा होना चाहिए, यहाँ पर ये जो अल्कोहल है ये होना चाहिए स्मॉल, यहाँ अल्कोहल should be स्मॉल होना चाहिए, यानी प्राइमरी अल्कोहल, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी 1/स्टेरिक हिंड्रेंस,
हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, या जो बल्कि ग्रुप, ये जो ग्रुप है वो छोटा होगा, बल्कि ग्रुप यानी अल्कोहल छोटा होना चाहिए उसके, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जो छोटा ग्रुप होगा और यहाँ लेस हिंड्रेंस होगा उतना ही ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है उतनी ही फास्ट होगी। तो प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल यानी सबसे फास्ट होगी 2 डिग्री अल्कोहल से और 3 डिग्री अल्कोहल से। इसी तरीके से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें भी जो होगा CS सबसे फास्ट होगी रेट ऑफ रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे फास्ट होगी HCOH और फिर CH3COH और फिर प्राइमरी यहाँ फिर CH3C और ये इस तरह से CH3 और फिर उससे हम फास्ट होगी CH3 CH ये ऑर्डर होगा। तो इस तरह से, ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये होगा इसका एस्टरीफिकेशन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।